बुमराह से इतना डर गए इंग्लिश बल्लेबाज कि आखिरी ओवर में जमकर करने लगे ड्रामा। तीसरे दिन के आखिरी ओवर में इंग्लैंड ने की ऐसी हरकत, कप्तान गिल का चढ़ गया पारा। शुभमन गिल ने बीच मैदान अंपायर और इंग्लैंड को जमकर सुनाई, लॉर्ड्स में दिखाई औकात। ये मत समझना कि इंग्लैंड टेस्ट मैच खेलने आया था, वो तो टाइम पास करने आया था। तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड के ओपनर्स मैदान में उतरे तो बल्ला नहीं घड़ी देखने लगे। हर ओवर के बाद पैड खोलो, ग्लव्स उतारो, कभी फिजियो को बुलाओ, कभी चाय मांग लो। जनाब का असली मकसद था सूरज ढल जाए, दिन खत्म हो जाए और भारत का चढ़ता दबाव टल जाए। लेकिन कप्तान शुभमन गिल कौन है जानते हो? वो मैदान पर सिर्फ कप्तानी नहीं करते, वो दो टूक करते हैं। जब इंग्लैंड की नौटंकी ज्यादा हो गई तो गिल ने मैदान में ही सुनाना शुरू कर दिया। पहले बल्लेबाज को लताड़ा, फिर अंपायर से भिड़ गए। उनकी उंगली हवा में थी, उनका गुस्सा पूरी दुनिया ने देखा। गिल ने उन्हें भी वही सुनाया जो हर भारतीय सोच रहा था, खेलो क्रिकेट, टाइम नहीं। आंखों में आंखें डालकर गिल बोले, इतनी एक्टिंग करनी है तो बॉलीवुड जाओ, ये WTC फाइनल का रिहर्सल नहीं चल रहा। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक जवान कप्तान की वो दहाड़ थी जो क्रिकेट की आत्मा के लिए थी। शुभमन गिल ने मैदान पर जो किया वो हर भारतीय का दिल जीत गया। इंग्लैंड टाइम वेस्ट करता रहा, लेकिन भारत वक्त की कीमत समझाता रहा। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच लॉर्ड्स में खेला जा रहा था। मैच की पारी पारी में बल्लेबाजी करते समय इंग्लैंड ने 387 रन बनाए थे। इसके जवाब में टीम इंडिया भी पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 387 रन ही बना पाई। तीसरे दिन टीम इंडिया की पारी 387 रनों पर सिमट गई, जिससे दोनों टीमें बराबरी पर रही और टीम इंडिया कोई बढ़त हासिल नहीं कर पाई। इसके बाद टीम इंडिया के पास तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 2 से 3 ओवर डालने का मौका था, लेकिन ऐसा हो ना पाया। तीसरे दिन का आखिरी ओवर टीम इंडिया की तरफ से बुमराह करने आए थे और इस ओवर में इंग्लैंड के बल्लेबाज खूब ड्रामा करते दिखे, जो भारतीय खिलाड़ियों को कतई रास नहीं आया। तीसरे दिन टीम इंडिया 387 पर ऑल आउट हो गई थी। इसके बाद मैच में 6 मिनट का समय बाकी था, जिसमें भारतीय टीम 2 ओवर तो आराम से कर सकती थी, लेकिन उम्मीद थी कि टीम इंडिया 3 ओवर करने की तरफ जाएगी, जिससे बुमराह को 2 ओवर अकेले करने को मिल जाए। लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज जैक क्रॉली ने आखिरी ओवर में जमकर ड्रामा किया, जिसके चलते टीम इंडिया को महज एक ही ओवर करने का मौका मिला। क्रॉली की इस हरकत से बुमराह से लेकर कप्तान शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज काफी गुस्से में नजर आए। क्रॉली की हरकतों से साफ पता चल रहा था कि वो टीम इंडिया को एक और ओवर डालने का मौका नहीं देना चाहती। इस बीच कप्तान शुभमन गिल इंग्लिश बल्लेबाजों को सुनाते हुए दिखाई दी। पहले दिन से ही कड़े मुकाबले वाले लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे दिन भी दोनों टीमों के बीच मैदान पर जोरदार संघर्ष देखने को मिला, लेकिन दिन का खेल खत्म होते होते ये संघर्ष जुबानी जंग में बदल गया, जिसमें भारतीय कप्तान शुभमन गिल और इंग्लैंड के ओपनर जैक क्रॉली के बीच तू मैं हो गई और दोनों एक दूसरे को उंगली दिखाने लगे। ये सब हुआ 12 जुलाई को टेस्ट मैच के तीसरे दिन के आखिरी सेशन में। ऐसे में इंग्लैंड की टीम जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरी तो सभी की नजर इस बात पर थी कि आखिरी के 6 से 7 मिनट में क्या वो अपना विकेट बचा पाती या नहीं। टीम इंडिया इन बचे कुछ मिनटों में 2 ओवर निकालना चाह रही थी, जबकि इंग्लैंड सिर्फ 1 ओवर में ही दिन खत्म करना चाहती थी। ऐसे में इंग्लैंड के ओपनर जैक क्रॉली ने डिले टिक टैक अपनानी शुरू कर दी, यानी वो हर गेंद के बाद जानबूझकर कुछ ऐसा करते रहे जिसके चलते समय बर्बाद होता रहे। ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए बुमराह तैयार थी तो क्रॉली उसके लिए तैयार नहीं थी। फिर अगले ही सेकंड वो पिच से हट गए, जिससे बुमराह भी नाखुश दिखे और अंपायर से शिकायत करने लगे। वहीं स्लिप में तैनात गिल तो गुस्से से भर गए और उन्होंने इंग्लिश बल्लेबाज को हिम्मत दिखाने के लिए ललकारा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया को महज 1 ओवर करने का मौका मिला। इस ओवर में इंग्लैंड ने 2 रन बनाए। अब इंग्लैंड के पास 2 ही रनों की बढ़त है। अब चौथे दिन टीम इंडिया चाहेगी कि इंग्लैंड को जल्द से जल्द ऑल आउट करके मैच पर कब्जा किया जाए। आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।